Morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Speech Management, and your course number is Agro 5212. Okay, so today we will discuss about some compatibility of the herbicide with non-agro chemicals. Okay, so this is very important topic in our syllabus. And in our previous lecture we had completed our all the practicals. Okay, so सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हमने कर लिया है, पीडीएफ फॉर्म पे मैंने आपको क्लासरूम पे अवेलेबल करा दिया है. ठीक है, तो वो आप प्रॉपरली अपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखेंगे. और प्रैक्टिकल में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो थ्योरी के एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, तो जो मैंने प्रैक्टिकल का लेक्चर वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो बेसिकली पूछे जाते हैं. ठीक है, इन जनरल प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी के एग्ज़ाम्स में भी प्रिकॉशन मेजर्स जो हैं हर्बिसाइड एप्लीकेशन के, हैंडलिंग के, ठीक है, तो ये पूछ लिए जाता है. तो वो मैंने डिटेल से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको लिखवा दिया है, तो आप वो पढ़ सकते हैं. ओके, देन herbicide compatibility and agrochemicals and their application. ठीक है, so this is very big chapter in our syllabus, तो हम इसको सेक्शन वाइज में पढ़ेंगे. ओके, so ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम कंपैटिबिलिटी देखेंगे एग्रोकेमिकल्स के साथ, कैसा कंपैटिबल है हमारा हर्बिसाइड. ठीक है, सो लेट अस सी. ओके, सो हमारे सिलेबस में दिया है कि हर्बिसाइड कंपैटिबिलिटी विद एग्रोकेमिकल्स. ठीक है, तो जो कंपैटिबिलिटी है उसको बेसिकली हम किसके थ्रू देखते हैं, हर्बिसाइड इंटरैक्शन के थ्रू देखते हैं. ठीक है, कि हमारे हर्बिसाइड का जो इंटरैक्शन है, जो अनदर जो भी एग्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो हर्बिसाइड का बाइंडिंग है जो है, ठीक है, दोस्ती है, उनकी फ्रेंडशिप है, वो कैसी है. ठीक है, तो बेसिकली ये हर्बिसाइड इंटरैक्शन हम इसे कहते हैं. ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर कंपैटिबिलिटी ऑफ द हर्बिसाइड टू द डिफरेंट एग्रोकेमिकल्स के नाम से भी आ सकता है, अदरवाइज ये हर्बिसाइड इंटरैक्शन के नाम से ही पूछा जाता है. बेसिकली ये हर्बिसाइड, व्हाट इज़ हर्बिसाइड इंटरैक्शन विद डिफरेंट एग्रोकेमिकल्स, ऐसा पूछा जाता है. ठीक है, इस वजह से दोनों नाम से आपको फैमिलियर होना है कि दोनों सेम चीज़ है. ओके, सो लेट अस सी. साइमल्टेनियसली और सिक्वेंशियली application of herbicides, insecticides, fungicides, antidotes, fertilizers, etc. is followed in a single cropping season. ठीक है, सो हम देखते हैं कि साइमल्टेनियसली हमने अपने फील्ड पे, अपने क्रॉप फील्ड पे बेसिकली हमने हर टाइप के एग्रोकेमिकल्स का यूज़ किया होता है स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, जैसे कि जब हमें वीट को किल करना है, ठीक है, तो एट द फर्स्ट हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं. थोड़े दिन में जब हमारा वेजिटेटिव ग्रोथ ठीक ठाक होने लगता है, तब इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, तब हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं. जब पैथोजन का अटैक हो जाता है, डिसीजेज लग जाते हैं हमारे क्रॉप फील्ड पे, तब हम फंगीसाइड का यूज़ करते हैं. वैसे ही हम एंटीडोट्स का यूज़ करते हैं, जो अनदर जो भी स्पीसीज़ हैं, वीट की स्पीसीज़ हैं या किसी ऑफ प्लांट की स्पीसीज़ है जो हम उस पर्टिकुलर फील्ड पे नहीं चाहते. ठीक है, तो उसकी स्पीसीज़ है, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं. एट द सेम टाइम हम फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऑफ आवर क्रॉप फील्ड. तो ये सारे जो मैनेजमेंट है एक ही क्रॉपिंग सीजन में हम कर लेते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो एग्रोकेमिकल्स हैं, ऑब्वियस है कि हमने हर्बिसाइड दिया, फिर इंसेक्टिसाइड दिया, तो ये सारे जो एग्रोकेमिकल्स हैं ये आपस में मिल के कुछ रिएक्ट करते होंगे, कुछ टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते होंगे. ठीक है, कुछ सिनर्जेटिक इफेक्ट दिखाते होंगे, या रेजिस्टेंसी पावर डेवलप करते होंगे. ठीक है, या इफेक्टिवनेस कम कर देते होंगे. जैसे हमने मिक्सचर ऑफ दी हर्बिसाइड्स में पढ़ा कि 2 हर्बिसाइड्स को हम जब मिक्सअप कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो अपना कई बार ऐसा होता है कि इफेक्टिवनेस बढ़ने के बजाय कम हो जाता है. जितना इंडिविजुअली वो लोग अपना इफेक्टिव दिखाते हैं, ठीक है, फील्ड पे, उतना बाइंड होने के बाद नहीं दिखा पाते. तो सेम चीज़ ये होता है कि एक ही सिंगल क्रॉपिंग सीजन में हम इतने सारे एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो आपस में उन एग्रोकेमिकल्स का हमारे हर्बिसाइड से इंटरेक्शन क्या है. क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में या इस सिलेबस में हम बेसिकली किसका स्टडी कर रहे हैं, वीट का.
ठीक है। तो वीट को किल करने के लिए हम हर्बिसाइड का स्टडी कर रहे हैं। तो हर्बिसाइड का इंट्रैक्शन अनदर जो भी एग्रोकेमिकल्स हैं उन पे कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, so these chemicals may undergo a change in physical and chemical characters which could lead to enhance or reduce in the efficiency of one or more compounds. This is efficiency, the spelling is error, so correct कर लेंगे आप उसे, ठीक है। सो रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ मोर और मोर कंपाउंड, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सो जस्ट लेट अस मूव। ओके, सो व्हाट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्ट करना आपस में, जैसे हम आपस में हम जब बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है मेरा जो कम्युनिकेशन लेवल है या कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको समझ नहीं आए, या कुछ बच्चों को समझ आए, कुछ बच्चों को ना समझ आए। सिमिलरली जो हर्बिसाइड का इंटरेक्शन है, हो सकता है किसी एग्रोकेमिकल के लिए वो अच्छा रिस्पॉन्स करे, हो सकता है किसी एग्रोकेमिकल के लिए वो अच्छा रिस्पॉन्स ना करे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है टू दी एग्रोकेमिकल, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रोकेमिकल एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट्स ऑल्सो, किस प्रकार से उनका फॉर्मुलेशन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी किस प्रकार से हुई है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती है। सो द इंटरेक्शन इफेक्ट्स वर seen much later in growing season or in the next season due to buildup or persistence chemicals or their reduces in the soil. Okay, and the knowledge of the interactions of various chemicals can be helpful in the formulation and adoption of a sound and effective plant protection program, ठीक है। अब knowledge of the interaction of the various chemicals, हाउ, कैसे हमें नॉलेज होगा उसका, जब हम उसके फॉर्मूलेशन को पता करेंगे। अब हमें फॉर्मूलेशन कैसे पता होगा, हर एक हर्बिसाइड के केन पे या बॉटल पे फॉर्मूलेशन उसका क्या होता है, मेंशन होता है कि वो उसका मोड ऑफ द एक्शन कैसा है, ठीक है, किस मोड ऑफ द एक्शन का वो हर्बिसाइड तैयार किया गया है वो रहता है। तो वो अवेयरनेस अगर हमें रहेगा, और मोड ऑफ द एक्शन कैसे हमें अवेयरनेस रहेगा, जब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, जब हमको पता होगा कि मोड ऑफ द एक्शन क्या होता है, साइट ऑफ द एक्शन क्या होता है, कैसे प्लांट को वो डिस्ट्रॉय करता है, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हमें पता होगी तो क्या होगा, इंटरेक्शन वो दोनों आपस में कैसे करेंगे, केमिकल्स जो है, मॉलिक्यूल जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे जो हमारे फॉर्मुलेशन में हेल्पफुल होगा, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी, बेसिक चीज़ें हमें पता होगी अगर मोड ऑफ द एक्शन, साइट ऑफ द एक्शन, ठीक है, हर्बिसाइड किस टाइप का है, कौन से वीट के लिए है, एक्वेटिक वीट के लिए है या लैंड वीट के लिए है, अगर लैंड वीट के लिए तो किस सीजनल वीट के लिए है, बाइनियल के लिए है या पेरिनियल के लिए है, ठीक है। या इसके अलावा भी ये चीज़ है कि अगर आपको हर्बिसाइड का ये पता है कि वो किस टाइप के वीट में काम करता है, डाइकॉट लीव्स में है या मोनोकॉट लीव्स में, तो सारी जो बेसिक्स हैं, ठीक है, जो सारे बेसिक्स हैं, तो जो क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता होगा तो फॉर्मुलेशन को समझना हमारे लिए एज वेल एज बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो इट कैन ऑल्सो हेल्प टू एक्सप्लॉइट द सिनर्जेटिक एंड एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस पेस्टिसाइड्स of an effective eradication of weed and other pest problems. ओके, सो यही है कि ये हमारा जो एक्सप्लॉइट करने में, ठीक है, किसको, कि वो इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक तो नहीं है, आपस में मनमुटाव तो नहीं हो गया दोनों हर्बिसाइड का। सपोज आप दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड को किसी एक काम में लगा दिया गया, कोई एक उस काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई एक काम थोड़ा लेजी कर रहा है, ठीक है, लेजी है कोई एक पर्सन, वो अच्छे से नहीं कर रहा है, तो हो सकता है दोनों में मनमुटाव हो जाए, तो वो दोनों नेचर किस टाइप का नेचर हो जाएगा, एंटागोनिस्टिक नेचर हो जाएगा। सिमिलरली हर्बिसाइड में भी आप ऐसा रिलेट करिए कि कोई एक हर्बिसाइड अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे रहा है, दूसरा हर्बिसाइड अपना परफॉर्मेंस उतना नहीं दे पा रहा जितना वो इंडिविजुअली देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, उनका इंटरेक्शन एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिनर्जेटिक इंटरेक्शन, टॉक्सिसिटी इफेक्ट को एक दूसरे दोनों मिलके बाइंड होकर जो सिनर्जेटिक इफेक्ट बढ़ाएंगे, टॉक्सिसिटी इफेक्ट को बढ़ा देंगे, तो डेट इज कॉल्ड सिनर्जेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे जो वेरियस जो भी हैं
प्लांट के पेस्ट में या वीट के पॉपुलेशन में, ये हम अभी क्या हर्बिसाइड के लिए पढ़ रहे हैं। सिमिलरली हम ऐसे इंसेक्टिसाइड के लिए भी पढ़ते हैं कि इंसेक्टिसाइड कॉम्बिनेशन करने से क्या होता है, डाइल्यूट करने से क्या होता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे एग्रोकेमिकल्स हैं, ठीक है, वो कई हमारे एग्रोकेमिकल्स हैं जो मैन्युफैक्चर्ड ऐसे होके आते हैं, जो पहले से ही फॉर्मुलेशन रेडी होके आता है, सब कुछ उनके में रेडी टू यूज़ होता है, जाओ फील्ड पे अप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ फॉर्मुलेशन ऐसे होते हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, जिनका अडॉप्शन हमें करना पड़ता है, जिन्हें हमें प्रिपेयर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आवर फील्ड साइज, अकॉर्डिंग टू आवर क्रॉप फील्ड, ठीक है। तो सबके हिसाब से हमें फील्ड करना पड़ता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पेस्ट और वीट कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं, ओके। Then when two or more chemicals accumulate in the plant, they may interact and bring out responses. The responses are classified as additive, synergetic, antagonistic, independent and enhancement effect. So there are all kinds of effect which is shown by the plant crops, which is shown by the our weeds, ठीक है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं क्लासीफाई जो हमने किया है, तो क्या होता है, जो केमिकल को हम जब मिला लेते हैं तो एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, संघनन होता है, एक्यूमुलेट करते हैं आपस में, इंटरेक्ट करते हैं, और हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्स लेके आते हैं, और वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हेल्पफुल है या नहीं है, बेनिफिट है या लॉस है, वो डिपेंड करता है उनके किस पे, केमिकल कंपोजिशन पे, उनके मॉलिक्यूल्स पे, ओके। So we take first one which is additive effect. So what is additive effect? अगर हम दो हर्बिसाइड के कॉम्बिनेशन को मिलाते हैं, ठीक है, हम दोनों को सम करते हैं इक्वल क्वांटिटी में, तो वो अपना इफेक्ट जो है, कंपोनेंट जो अपना इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली जितना जैसा वो इफेक्ट दिखाते हैं जो कंपोनेंट, रैदर देन उससे थोड़ा अलग इफेक्ट दिखाते हैं, ओके। सो इट इज़ द टोटल इफेक्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल टू सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स टेकन इंडिपेंडेंटली, ठीक है। सो अगर हम दो कॉम्बिनेशन को मिलाते हैं तो अपना वो रिस्पॉन्स देते हैं, बेटर रिस्पॉन्स देते हैं, एडिटिव इफेक्ट इसे कहते हैं कि दिस इज शोन, दिस हर्बिसाइड इज शोन इज इट्स एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट क्या है आपको पता होगा, तब आप इस टर्मिनोलॉजी को समझ पाएंगे, ठीक है। आप कभी फील्ड पे जाएंगे, फार्मर्स को बताएंगे कि इस हर्बिसाइड का यूज़ करो, तो आप उसे सीधे बताएंगे कि एडिटिव इफेक्ट यूज़ करता है, तो उसे समझ नहीं आएगा एडिटिव इफेक्ट होता क्या है, उसे ये पता होगा और आप उस टर्मिनोलॉजी का यूज़ वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए वो समझना ईजी हो जाएगा। क्यों? जैसे आप लोगों के लिए भी ऐसा ही है कि आपको एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, अगर ये पता है, हम आपसे पूछते हैं या कोई और थर्ड पर्सन आपसे पूछता है कि एडिटिव इफेक्ट शो करता है ये हर्बिसाइड, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो हर्बिसाइड्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इनका इंटरेक्शन जो है जरूरी नहीं कि दो हर्बिसाइड का ही इंटरेक्शन हो सकता है हर्बिसाइड और फर्टिलाइज़र का इंटरेक्शन हो जाए, हो सकता है हर्बिसाइड और फंगीसाइड का इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे जो हर्बिसाइड्स हैं वो किससे इंटरेक्ट करते हैं और कैसा रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, ये सारी चीज़ों से फैमिलियर होना पड़ेगा, ठीक है। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हमें जितना हर्बिसाइड के बारे में पता होना चाहिए उतना पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ओके। एनीवेज लेट अस मूव. Okay, the second one is synergetic effect. Okay, so what is synergetic effect? The total effect of a combination is greater or more prolonged than the sum of the effect of two taken independently. ठीक है। सो जो टोटल इफेक्ट होता है कॉम्बिनेशन को मिलाने से, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग्ड होता है, काफ़ी समय तक अपना असर वो बनाए रखता है, ठीक है। काफ़ी समय तक वो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो कॉम्बिनेशन किसी का भी हो, ठीक है, वो किसी इंसेक्टिसाइड के साथ कॉम्बाइंड हो या किसी हर्बिसाइड के साथ, दो हर्बिसाइड ही आपस में कॉम्बाइंड हो जाए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम में हम ढेर सारे एग्रोकेमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हर्बिसाइड का सेम टाइम पे हम हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, एट द सेम टाइम हम इंसेक्टिसाइड भी यूज़ करते हैं, सारे एग्रोकेमिकल्स यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी टॉक्सिसिटी है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है ना कहीं कुछ हर्बिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो अपना असर बनाए रखते हैं, तो एक्यूमुलेट होके आपस में बाइंड होके जो वो अपना रेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है,
तो वो होता है हर्बिसाइड इंटरेक्शन विथ डिफरेंट एग्रोकेमिकल्स. ओके, you all got it? Okay, so there are some examples. Suppose the mixture of 2,4-D, ठीक है, and chloropropham. Chloropropham is insecticides. Okay, is synergetic and monocot. ठीक है, स्पीसीज जनरली रेजिस्टेंस टू 2,4-D. ठीक है, तो देखिए जब 2,4-D और क्लोरोप्रोफॉर्म को अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, हम उसको मिक्सअप करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये अपना मोनोकॉट स्पीसीज में काफ़ी अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते हैं. ठीक है, जनरली आप देखेंगे कि 2,4-D जो है वो ब्रॉड लीफ के लिए है, तो 2,4-D के लिए जो नैरो लीफ जो वीड्स होते हैं हमारे, वो रेजिस्टेंस ही शो करते हैं, रेजिस्टेंस पावर शो करते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ है कि जब 2,4-D और जब हम क्लोरोप्रोफॉर्म को हम दोनों को जब मिक्सअप करते हैं मोनोकॉट स्पीसीज पे, मिक्सअप हो जाता है उनका, तो वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं. सिमिलरली low rates of 2,4-D and picoloram have synergetic response on convolvulus arvensis. So atrazine and alacor both are the herbicides na. So combination which shows synergism is widely used for effective control in corn. ठीक है, तो देखिए ये सारे जो हर्बिसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं आपस में इंटरेक्ट होगी. ठीक है, आपस में इंटरेक्शन होता है इनका, हो मे बी इट कुड बी पॉजिटिव इंटरेक्शन, इट कुड बी नेगेटिव इंटरेक्शन. ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन देयर फॉर्मुलेशन, इट्स डिपेंड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, देयर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसा रिस्पॉन्स करती है पर्टिकुलर फील्ड पे, पर्टिकुलर क्रॉप पे. ठीक है, तो ये जैसे कॉर्न का हम क्रॉप लगाते हैं और एट्राजिन और एलाक्रोर कंबाइन हो जाते हैं तो काफ़ी सिनर्जिज्म दिखाते हैं, काफ़ी इफेक्टिवनेस दिखाते हैं. सिमिलरली अगर आप देखें 2,4-D और क्लोरोराम का आप मिक्सअप होता है जब वो, तो वो हमारे कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस जो होता है हमारा जो वीट है, ठीक है, जो हमारा बाइनियल वीड है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस. ठीक है, तो वो उस पर हमारा जो ये काफ़ी इफेक्टिवनेस दिखाते हैं, प्रोलॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स अपना शो करते हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर किसके लिए, वीट के लिए. ओके, सो लेट अस मूव. ओके, द थर्ड वन इज एंटागोनिस्टिक. सो एंटागोनिस्टिक नाम से ही पता चल जा रहा है, एंटी से क्या समझते हैं, मन मुटाव हो जाना, एक दूसरे से विपरीत काम करना, एक दूसरे से अपोजिशन हो जाना, अपोजिशन पार्टी के हो जाना. ठीक है, तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कैसे दिखाते हैं, द टोटल इफेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द इफेक्ट ऑफ मोस्ट एक्टिव कंपोनेंट अप्लाइड अलोन. सो एग्जाम्पल इज combination of EPTC with 2,4-D or 2,4,5-T or dicamba have antagonistic responses in sorghum and giant foxtail. ठीक है, giant foxtail हम किसको कहते हैं, अब जनरली देखेंगे जेंट फॉक्सटेल हम किसे कहते हैं. जेंट फॉक्सटेल क्या होता है, जो हम बुकेट वगैरह में जो हम फ्लावर बुकेट जो होता है ना उसमें हम यूज़ करते हैं, ब्राउन कलर का होता है. बेसिकली ये वाटर एक्वेटिक वीड है. ठीक है, जिसको हम फॉक्सटेल कहते हैं. अब हम इसको फॉक्सटेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फॉक्स के पूंछ के जैसे समझ आता है हमें, जैसे हमें अब इसका जो अपीयरेंस होता है, ठीक है, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, इसका जो आउटर अपीयरेंस होता है वो क्या है, फॉक्सटेल जैसा दिखता है. ठीक है, लोमड़ी के पूंछ के जैसा दिखता है, ब्राउन कलर का होता है, थिक सा होता है, काफ़ी लेदरी होता है. ठीक है, आप इसका अब जो नॉर्मल हम जो फ्लावर्स के जो बुकेट बनते हैं, ठीक है, उसमें ये बुकेट में शोपीस करने का काम आता है, शो करने का, शो फ्लावर्स के रूप में काम लेते हैं इसको. ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने में क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है. 2,4-D को हम अगर 2,4-T के साथ या डिकाम्बे जो हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन है उसके साथ हम जब मिलाते हैं, ठीक है, तो ये एंटागोनिस्टिक नेचर के हो जाते हैं. ठीक है, और जो सोरघम है और जेंट फॉक्सटेल है ये दोनों पे एंटागोनेट इफेक्ट शो करते हैं. ओके, सो ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल मस्ट है. तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है. टर्मिनोलॉजिस तो आपको नाम से समझ आ जाएगा, व्हाट इज एंटागोनिस्टिक, व्हाट इज एडिटिव इफेक्ट, सम काइंड ऑफ synergetic effect also, what is resistancy, tolerancy, but examples are must
ओके, सो यू ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जब तक आप एग्जाम्पल मेंशन नहीं करेंगे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। सिमिलरली क्लोरोपोफॉर्म एंड 2,4-D हैव एंटागोनिज्म, ठीक है। व्हेन सिमाजिन और एट्राजिन एडेड टू ग्लाइफोसेट सोल्यूशन एंड स्प्रेड द ग्लाइफोसेट एक्टिविटी इज रेड्यूस, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि क्लोरोपोफॉर्म जो है 2,4-D दोनों आपस में एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं कभी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर क्रॉप फील्ड पे हो सकता है वो बाजरे के फील्ड पे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट अपना शो ना करें, ठीक है, पर हो सकता है कि वीट के फील्ड पे हम सिमिलरली उसी हर्बिसाइड को यूज़ कर रहे हैं कंबाइन करके, तो वो अपना अलग इफेक्ट दिखाए, क्योंकि हमने बहुत सारे केमिकल्स इफेक्ट अपने हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन में पढ़ा कि हमारे प्लांट्स भी हैं जो बहुत सारे एग्रो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन सारे प्लांट्स के केमिकल रिएक्शन जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक जगह पे एंटागोनाइल है तो वो दूसरी जगह पे भी एंटागोनाइल होगा, इजंट इट? Okay, so this is due to the physical binding within the spray solution rather than from biological interaction within the plant. Okay, so these are some examples for the antagonistic effect. You all need to remember this. Okay, so firstly you need to understand first what is the antagonistic effect और कैसे relate करते हैं वो antagonistic. ओके, सो जब आप समझ जाएंगे, जब आपको समझ आ जाएगा तो याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। और हम अपने रिवीजन की क्लासेस में देखेंगे कि जो फॉर्मुलेशन है, ठीक है, हर्बिसाइड का जो भी फॉर्मुलेशन है, इनसे जो इनका केमिकल कंपोजिशन है, ट्रेड नेम है, ठीक है, ये हम किस तरीके से और कैसा ट्रिक लगा के हमारे सारे हर्बिसाइड्स हमें याद हो जाएं, ठीक है। तो ये हम अपने रिवीजन की क्लास में देखेंगे, पर आपको ये अभी याद रखने हैं, अभी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, ऐसा नहीं कि रिवीजन की क्लास में देखेंगे तो मुझे याद नहीं करना है, बाद में याद करेंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट में भी मैं दूंगी आप लोगों को, तो ये याद रखना है। ओके ओके, देन फोर्थ वन इज इंडिपेंडेंट इफेक्ट। सो अपना इंडिपेंडेंट से हमें समझ आ रहा है कि इंडिपेंडेंटली वो भैया इंडिविजुअल है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपना जो इफेक्ट है वो प्रॉपरली इफेक्टिवली दिखाएगा। ओके, सो लेट अस रीड आउट। The total effect of a combination is equal to the effect of the most active component applied alone. Okay, so these are the independent effect and then enhancement effect. So what is enhancement effect? The effect of the herbicides and non-toxic adjuvant. Okay, so this is a very important. Highlight this line, the effect of herbicides and non-toxic adjuvant. Okay, adjuvant के बारे में हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है, what is adjuvant, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे इस लेक्चर में। Okay, applied in combination on a plant is said to have an enhancement effect if the responses is greater than the obtained when the herbicide is used at the same rates without the adjuvant. ठीक है, सो हम देखते हैं कि एनहेंसमेंट क्या हो रहा है जब हम किसी हर्बिसाइड को नॉन टॉक्सिक, ठीक है, किसी नॉन टॉक्सिक एडजुवेंट के बाद, तो एडजुवेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के एडजुवेंट होते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि एडजुवेंट जो है आपका इफेक्टिवनेस को बढ़ाएं, कई बार होता है कि बहुत से एडजुवेंट्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जो सोल्यूशन को सॉल्वेंट का काम करते हैं, उस जो फॉर्मुलेशन में, उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट का काम करते हैं, घोलने का काम करते हैं। बहुत से हर्बिसाइड्स होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल नहीं होते, तो उन्हें कुछ फैट सॉल्यूबल होते हैं, तो हमें उस टाइप के एडजुवेंट मिक्सअप करने पड़ते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो ऑयल सॉल्यूबल होते हैं, कुछ फैटी एसिड में घुलते हैं, कुछ अल्कोहल में घुलते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो जब हम नॉन टॉक्सिक अप्लाइड एडजुवेंट को मिक्सअप करते हैं हमारे हर्बिसाइड्स की तरह, दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं, तो हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं, एनहेंसमेंट होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, मिक्सिंग अमोनियम सल्फेट विद ग्लाइकोसेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट क्या है, एडजुवेंट का काम कर रहा है, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट अगर हम बेसिकली देखें तो क्या है अमोनियम सल्फेट, NH3, ठीक है, NH3SO4,
ठीक है, अमोनियम सल्फेट है। तो उस अमोनियम सल्फेट को हम जब अपने ग्लाइफोसेट, ठीक है, जब हम अपने ग्लाइफोसेट के साथ मिक्सअप कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो वो अपना इफेक्ट इफेक्टिवली दिखा रहा है, इफेक्टिव इन्हेंसमेंट हो रहा है उसके इफेक्ट में, काफ़ी एनहेंस कर रहा है, रेस्पॉन्सेस अच्छे आ रहे हैं, ग्रेटर रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था एनहेंसमेंट इफेक्ट। ओके, सो these are all about the herbicide interaction. Okay, similarly in our syllabus, the compatibility of the herbicide with another agrochemicals formula or formulation. Okay, so both are similar, दोनों सेम है, कोई भी अलग नहीं है। तो देयर इज नो स्ट्रेस टू व्हाट इज herbicide interaction and what is the combination of the agrochemicals with different agrochemicals with the compatibility of herbicides. Okay, so ये जो हमने जो इंटरेक्शन बताया, इसके अलावा भी और भी इंटरेक्शन है, एंटीनोड्स हैं, और भी बहुत सारे इंटरेक्शन है जो हम अपने सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग सबको समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। सो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।